जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक और ब्यूटीफुल डे आपके एडवांस मेकअप क्लास का। तो दोस्तों ये क्लास प्रीवियस क्लास का नेक्स्ट पार्ट है। और अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आप हाईलाइटिंग कंटूरिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट के उस लिंक को ओपन कीजिए। आपको सारी वीडियोस सिस्टमेटिकली नज़र आ जाएंगी और आप उसके पार्ट उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एडवांस इंटरनेशनल मेकअप के डीप नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट में बताइएगा कि आने वाली वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आज की फर्स्ट शेप है हमारी राउंड फेस शेप, जो बच्चों का भी होता है और प्रियंका चोपड़ा का भी है। और चबी फेस, राउंड फेस भी हम बोलते हैं, जो जैसे फैटी लोग होते हैं उनका होता है। तो यहाँ पर चिक्स मोस्टली चबी होते हैं, तो हमने क्या करना है, जो कंटूर है वो हमने थोड़ा सा स्ट्रेट में देना है। यानी कि कई चिक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लैट होते हैं तो आप हॉकी शेप दे सकते हो, बट अगर आपको चबी चीक्स मिलते हैं, गोल भरे हुए चीक्स होते हैं, तो आप इस तरीके से कट कंटूर देंगे तो उससे उनका जो फैट इफेक्ट है चिक्स पे वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। देन राउंड शेप को आपने साइडों से मैक्सिमम दबाना है, यानी कि मिनिमाइज़ करना है कंटूरिंग से, सो दैट वो साइड से उसका फैट दबा हुआ लगे और सेंटर ज़्यादा फोकस हो, तो फेस आपका लॉन्ग लगेगा, यानी कि जो हमारा आइडियल शेप है ओवल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 3D कंटूर आपने पहले करना है डार्क में, देन आप उसी को लाइट में कर सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ इसमें आपका बेसिकली क्रिस वाला मास्क बन जाता है कंटूरिंग से। तो आप देख सकते हो प्रॉपर कंटूरिंग मैंने साइड में की है, सॉफ्ट कंटूरिंग में हेयर लाइन पे दे रही हूँ, बट हमने पूरा फोकस करना है कि साइड अच्छे से दबे और सेंटर अच्छे से फोकस हो। देन सेंटर में हम हाईलाइटिंग मैट कलर से, शाइन कलर से जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। ब्लशर भी ऐसे चिक्स पे अगर हो सके तो आप ऐसे फ्लैट में ही दीजिए। ब्लशर से भी आपका जो कंटूर इफेक्ट होता है बहुत अच्छे से विजिबल होता है और आपकी कंटूरिंग बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं लगती। यानी कि इसमें आपका थोड़ा सा मॉडर्न लुक फेस पे आना चाहिए, क्योंकि क्यूट तो ऑलरेडी लगते हैं वो लोग जिनके फेस चबी होते हैं या फिर जो गोल मटोल होते हैं, तो हमने उनको थोड़ा सा मॉडर्न लुक देना होता है। हाईलाइटिंग के लिए सेंटर ऑफ फेस आपने बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है, अच्छे से जिस तरीके से मैं रख रही हूँ सेंटर ऑफ फेस पे आप रखेंगे। नोज़ ब्रिज जैसे मैंने आपको बताया था। तो आज थोड़ा सा टेक्निक में मैं कुछ और नया अपडेट कर रही हूँ आपके लिए, कि जब भी आप सेंटर ऑफ फेस का कंटूरिंग करते हैं तो उससे पहले आप हाईलाइटिंग कर लीजिए, क्योंकि जब आप पहले कंटूरिंग करते हैं और फिर हाईलाइटिंग करते हैं तो मोस्टली आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, आपका कंटूरिंग छुप जाता है। तो आपने पहले अच्छे से हाईलाइटिंग करना है सेंटर ऑफ फेस पे, ताकि नोज ब्रिज वगैरह जो शाइनी दिखाना है वो शाइनी दिखाइए। देन आपने कंटूरिंग करनी है। तो ये बेस्ट वे है अपने टाइम को बचाने के लिए कि आप कंटूरिंग नोज़ की, और जैसे ब्यूटी पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको, सेंटर ऑफ लिप क्यूपिड बो के जो ऊपर जो एरिया होता है ये वाला, यहाँ पर आप कर सकते हो। बाद में लिप ड्रॉप के ऊपर, सेंटर ऑफ चिन पे मैंने बोला था ब्यूटी पॉइंट। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ पेपर के ऊपर, इनके फेस फीचर्स अच्छे से उभर के दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इसी तरीके से, सेम टेक्निक से अगर हम एक्चुअल राउंड फेस पे करेंगे तो उनका फेस भी परफेक्ट आइडियल राउंड शेप लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइंगल शेप, जो जॉ लाइन से ब्रॉड होता है। जैसे हमारा स्क्वायर शेप रहता है, कई बार तो उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हैं इनके जॉ लाइन की बोन्स कितनी ज़्यादा निकली है। तो सबसे पहले हमने जॉ लाइन की जो बोन है उनको छुपाना है, देन हमने चिक्स पे कंट्रोल करना है। अब चिक्स का जो है वो फंडा आपने समझना है कि जहाँ आपको चिक्स लगे कि चबी है वहाँ पर आप स्ट्रेट वाला दीजिए, जहाँ लगे फ्लैट है वहाँ पर आप थोड़ा सा सॉफ्ट हॉकी शेप में चिक्स की कंटूरिंग कर सकते हैं। यानी कि चिक्स के शेप के अकॉर्डिंग आप अपनी कंटूरिंग को चेंज कर सकते हैं, फेस शेप कोई भी होता है। तो यहाँ पर इनकी जो प्रोमिनेंट जॉ लाइन को कवर करने के बाद अब सॉफ्ट ब्राउन कलर से मैं इसे मिनिमाइज़ कर रही हूँ। और मैंने इनके फॉरहेड पे बहुत कम दिया है, क्योंकि जब ट्रायंगल फेस शेप की बात आती है तो फॉरहेड बहुत नैरो होता है, छोटा होता है, और जो डाउन साइड वाला फेस होता है वो हमारा ब्रॉड होता है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी कि दोनों जॉ लाइन और चीक्स के कंटूरिंग के बाद आपने उसे कनेक्ट ज़रूर करना है। यही आपने राउंड शेप में भी करना है, कनेक्शन देना है। और यही आपने जहाँ भी आपको फेस पे ब्रॉड लगता है, हैवी लग रहा है, तो आपने ऊपर वाला जो चीक्स का कंटूर है और जो साइड आपका जॉ लाइन का कंटूर है उसे कनेक्ट ज़रूर करना है। तो ऐसे फेस पे आपने हाईलाइटिंग बहुत अच्छे से देना है। आप देख सकते हैं मैं सेंटर ऑफ फॉरहेड को पूरा साइड से भी कवर कर रही हूँ। तो नोज़ कंटूरिंग भी यहाँ पर मैं, जैसे आपका करेक्शन आपको करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिंगर टिप को रब करके आप देखो एक्स्ट्रा नोज ब्रिज के ऊपर शेड आ गया था, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस टेक्निक से अपने पाउडर प्रोडक्ट से भी कंटूरिंग हाईलाइटिंग करते हो तो आपको क्रीमी कंटूरिंग हाईलाइटिंग की अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैं आपको पाउडर करेक्शन भी सिखा रही हूँ कि अगर आपका कहीं से कंटूरिंग कलर ज़्यादा आउट आ जाता है तो कैसे आप
ऐसे फ्लैट टिप ब्रश से करेक्शन कर सकते हो। तो लिप का जो डाउन साइड है वो आपका गाइडलाइन होता है करेक्शन के लिए कि उससे नीचे आपका कॉन्टूर नहीं आना चाहिए चिक्स वाला। और ये वाइट कलर जो आई मैजिक के पैलेट में है, वाइट और स्किन कलर, ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो नोज़ ब्रिज का भी जो शेड है कई बार वो चिक्स के ऊपर आ जाता है, साइड ऑफ नोज़ में आता है, तो वो नहीं आने देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इनका फेस अब हमने ओवल शेप में कन्वर्ट कर दिया। नाउ पियर शेप फेस शेप, तो पियर शेप में भी सेम है कि इनका जो फॉरहेड है छोटा होता है और चिक्स चबी होते हैं। तो चबी चिक्स को जैसे हमने राउंड फेस शेप पे किया था कि पहले आप जॉ लाइन वाला यानी कि कान के नीचे से लेकर चिन तक के एरिया को डार्क कीजिए एंड उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। तो यहाँ पर मैं फ्लैट टिप के साथ भी आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि पेपर पे होगा तो राउंड से इजीली, सॉरी रियल स्किन पे होगा तो राउंड से इजीली हो जाएगा, बट पेपर पे है तो मुझे इससे ज़्यादा इजी हो रहा है। तो यहाँ पर पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि मैंने जो एक्यूरेट, तो आप ऐसे चाहो तो रियल स्किन पे भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है राउंड ब्रश से आप शेप इजीली ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, बट मुझे राउंड डोम ब्रश से ज़्यादा बेटर लगता है रियल फेस पे, क्योंकि इससे ब्लेंडेड इफेक्ट देखिए नेचुरली आ रहा है। बट आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपकी जॉ लाइन ब्रॉड है, आपने इस तरीके से कनेक्शन ज़रूर देना है। और ये मोस्टली आपको स्क्वायर फेस शेप हो गया, आपका पियर फेस शेप जैसे आप अभी देख रहे हो, ट्रायंगल हमने किया, और राउंड फेस शेप इस पर ज़रूर करना है। फॉरहेड पे हमने हल्का सा किया और बाद में आपने सारे ही कॉन्टूर को सॉफ्ट कलर से हल्का सा मिनिमाइज़ कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है 3D इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, कि जब भी आप डार्क कॉन्टूरिंग करो, डीप सेट इफेक्ट दिखाओ, तो उसमें स्किन कलर का लाइटर ब्राउन कलर ज़रूर यूज़ करो। नाउ ब्लशर से भी आप अच्छे से कॉन्टूरिंग को और विजिबल कर सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको, जैसे पियर शेप भी नीचे की साइड से राउंड है, तो मोस्टली जिनका स्मॉल फेस शेप होता है ना, और उनके फेस पे फैट आ जाए, तो उनके फॉरहेड पे फैट नहीं आता, उनके ओनली डाउन साइड वाले फेस पे फैट आता है, तो उनके फेस पे आपको इसी तरीके से चबी चिक्स मिल सकते हैं। तो यही वाला कॉन्टूरिंग जो राउंड फेस शेप हमने किया था, सेम आप कर सकते हो। हाईलाइटिंग अच्छे से फॉरहेड पे मैं कर रही हूँ, साइड ऑफ फॉरहेड पे भी मैं करके दिखा रही हूँ, सो दैट आपको पता चले कि फॉरहेड छोटा है तो हमें बहुत बड़ा दिखाना है। यानी हाईलाइटिंग कॉन्टूरिंग का सिंपल सा डेफिनेशन है, जो एरिया आप मोस्ट विजिबल बनाना चाहते हो, दिखाना चाहते हो अपने फेस पे, अगर वो दबा हुआ है तो उस पर लाइट कलर यूज़ कीजिए। जो एरिया आप छुपाना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो, जैसे फैट होता है, उस पर डार्क कलर यूज़ कीजिए। नोज़ कॉन्टूरिंग में भी आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे हाईलाइटिंग में लोग क्या करते हैं, पूरी नोज़ ब्रिज को बहुत ओवर शाइनी कर देते हैं, बहुत आर्टिफिशियल लगती है। आप सिर्फ नोज़ टिप को शाइनी दीजिए और सेंटर जो आईब्रोज के दोनों सेंटर होते हैं वहाँ पे शाइनी कीजिए, और नोज़ ब्रिज पे सॉफ्टली उसका टिंट लेकर आइए। और जैसे आपको लगता है कि किसी का नोज़ ब्रिज का जो सेंटर है वो बहुत थिन है, तो वहाँ पर डायरेक्ट आपने बहुत डार्क नहीं करना, अपने ब्रश के कॉर्नर को इस तरीके से यूज़ करके आप शेडिंग दे सकते हो। मीन्स मेन नोज़ टिप के पास कॉन्टूर कीजिए। कई लोगों का बहुत पकौड़े जैसी नाक होती, टिप जो होती है, मेरे खुद भी ऐसी है, मेरे नोज़ की टिप काफ़ी गोल गोल है, तो आप नोज़ टिप पे कीजिए और अपने आईब्रो बोन के नीचे शेडिंग दीजिए और उसे हल्का सॉफ्टली कनेक्ट कीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा शार्प नोज़ कॉन्टूरिंग नहीं करना, और नोज़ टिप के पास थोड़ा सा ऊपर जैसे मैंने अभी शेडिंग दी वो ज़रूर कीजिए। उससे आपका जो नोज़ टिप का इफेक्ट है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। तो थोड़ा सा जैसे कई लोगों की नोज़ टिप उठी हुई होती है, तो इससे जो इल्यूजन क्रिएट होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो नोज़ टिप में भी आपने कॉन्टूरिंग में बहुत प्रोफेशनली और टेक्निकली काम करना है। तो देख सकते हैं पियर शेप को भी हमने सेम ट्राइंगल फेस शेप की तरह ही कॉन्टूरिंग एंड हाईलाइटिंग किया। नाउ नेक्स्ट है हमारी रेक्टेंगुलर फेस शेप, और जो हमारी हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली का भी है। तो इसमें बहुत इजी है, अभी तक आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। बस आपने बड़े फॉरहेड को साइडों से डार्क शेड से मिनिमाइज़ करना है, यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही होती है, तो आपने लेंथ को भी कम करना है और जो चौड़ाई है, ब्रॉडनेस है, उसको भी कम करना है। तो दोनों ही चीज़ें आपकी डार्क शेडिंग से मिनिमाइज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर चिन के ऊपर से भी हम थोड़ा सा कॉन्टूर लेकर आएंगे, यानी कि कान से नीचे हम चिन के साथ जो कनेक्ट करते थे अभी तक, जैसे स्क्वायर शेप में भी किया था हमने, उसे हम थोड़ा सा चिन के ऊपर रखेंगे, सो दैट कि इनकी जो फेस की लंबाई है वो भी मिनिमाइज़ हो जाए। चिक्स को आप अकॉर्डिंग टू चिक्स डील करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, किसी के चिक्स फ्लैट हैं तो आप हॉकी शेप दे सकते हो इस तरीके से सॉफ्टी, किसी के अगर चबी हैं तो आप फ्लैट जैसे स्ट्रेट वाला कॉन्टूर है वो दे सकते हो। तो यहाँ पर ब्रॉडनेस है तो हम साइडों से भी कॉन्टूर अच्छे से करेंगे, तो काफ़ी डार्क कॉन्टूर करना पड़ता है ऐसे लंबे चौड़े फेस पे। आप नेचुरल इफेक्ट चाहते हो तो स्किन कलर से मैच करता हुआ ही डार्क कलर लीजिए और स्किन कलर से मैच करता हुआ ही लाइट कलर यूज़ कीजिए। जैसे मैं कैमोफ्लेज मेकअप में करवाती हूँ, हाई डेफिनेशन में करवाती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा अलग से इसमें कलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। डार्क कलर मीन्स आप नहीं भी यूज़ करोगे तो भी आपके फेस पे नेचुरली सॉफ्ट कॉन्टूरिंग हाईलाइटिंग इफेक्ट आ जाएगा और 3D हाई डेफिनेशन इफेक्ट आएगा।
बट प्रोमिनेंट इफेक्ट के लिए जैसे मैं अभी कर रही हूँ सेम तरीके से आप कर सकते हो। वाइट कलर भी आप क्रीम वाइट कलर भी हाईलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बस ये मीडिया इफेक्ट के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन बहुत ज़्यादा वाइट कलर हाईलाइटिंग कंटूरिंग के लिए लेते हैं। जब फोटो शूट करना होता है, वीडियो शूट करना होता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। नेचुरल क्लाइंट के लिए उनकी स्किन से मैच करता लीजिए। तो लंबा चौड़ा फेस है, आपने ध्यान रखना है कि हाईलाइटिंग सेंटर ऑफ फेस पे ही रहेगा, बट ज़्यादा साइड में या ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। जहाँ पर जितना वाइट एरिया आपको विजिबल दिख रहा है वही हमारा हाईलाइटिंग एरिया रहेगा। ब्लशर भी मैंने इसमें क्यूट लुक करने के लिए थोड़ा सा नोज़ पे शेडिंग दी है और चिक्स के एप्पल के ऊपर अच्छे से ब्लशर दिया है। तो जब आप ऐसे एप्पल चिक्स के ऊपर ब्लशर देते हो तो आप क्यूट लगते हो। तो ऐसे फेस पे ज़रूरी होता है कि मैं क्यूटनेस मेंटेन करनी है। नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए भी मैं सॉफ्ट इफेक्ट कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। सॉफ्ट इफेक्ट से आपका जो फेस पे शार्पनेस थोड़ा सा कम हो जाती है। ब्यूटी पॉइंट जितना हो सके आप ड्रॉ कीजिए क्योंकि स्पेस रह नहीं जाता हमारे पास जब हम कॉन्टूरिंग बहुत अच्छे से करते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये अब थोड़ा सा इसका जो लेंथ है वो भी मिनिमाइज़ हो गया है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी मिनिमाइज़ हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा ओवलॉन्ग फेस शेप जो हमारा कैटरीना कैफ का है। इसमें जस्ट हमने इसे ओवल फेस की तरह ही ट्रीट करना है, डील करना है और मेनली हमने इसके लेंथ कम करनी क्योंकि ये ओवल में ही लंबाई में ज़्यादा होता है। तो लेंथ पहले हम दोनों साइड से इसकी मिनिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद बाकी का जो हमने ओवल शेप भी किया था सेम हम करेंगे। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, बस लेंथ का आपने ध्यान रखना है। अब अपने हाईलाइटिंग कॉन्टूरिंग में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, मैट इफेक्ट और शाइन इफेक्ट। कॉन्टूरिंग में तो आप हमेशा मोस्टली जितना हो सके मैट इफेक्ट ही रखिए, तभी आपका कॉन्टूर इफेक्ट ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बट हाईलाइटिंग में आप शाइनी इफेक्ट और मैट इफेक्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। डे टाइम में ज़्यादा आइडियल रहेगा कि आप मैट इफेक्ट रखिए क्योंकि ऑलरेडी सनलाइट में फेस हमारा ग्लो करता है, डूई लगता है। और अगर आप नाइट के लिए करें तो आप जितना मर्जी शाइन देना चाहते हो दे सकते हो, बट अंडर आई एरिया के पास आपने हमेशा मैट इफेक्ट ही रखना है वहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो जितना इनका वाइट पार्ट है वो उनका हाईलाइटिंग एरिया ही है, बट अंडर आई एरिया हमारा मैट में रहेगा, वहाँ पर हमने हाईलाइटर नहीं लगाना है। बाकी के फेस पे आप पूरे फेस पे हाईलाइटर लगा दीजिए, इल्यूमिनेटर फाउंडेशन में मिला के यूज़ कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बट दो स्किन पे आपने बिल्कुल भी ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं देनी है। जैसे आपका ओपन पोर्स वाला जो स्किन होता है, हेयरी जो फेस होता है, उस पर आपने बहुत ज़्यादा लाइट कलर के हाईलाइटर या प्रोमिनेंट हाईलाइटर आप नहीं देंगे क्योंकि वो आपके हेयर को और विजिबल कर सकते हैं, आपके ओपन पोर्स को, रिंकल्स को और विजिबल कर सकते हैं। जहाँ पर स्किन स्मूथ है, फ्लैट है, वहाँ पर आप जितना मर्जी हाईलाइटर दे सकते हो, बट प्रॉब्लमेटिक स्किन पे, एक्ने वाली स्किन पे आपने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी कि लाइट कलर वाला हाईलाइटर नहीं देना। तो आप समझ सकते हैं कि वो हाईलाइट करेगा आपकी प्रॉब्लम को। वहाँ पर आप चाहो तो डूई जैसे सैटिन इफेक्ट वाले हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो पिंक पीच जैसे चिक्स के पास ओपन पोर्स होते हैं पर क्लाइंट वहाँ पर हाईलाइटिंग मांगता है तो वहाँ पर आप शाइनी वाला हाईलाइटिंग में जो होता है वो आप पीच पिंक ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो। पीच पिंक कलर का ब्लशर जो हाईलाइटर आता है वो यूज़ कर सकते हो और ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा वाइट या लाइट कलर का हाईलाइटर आपने नहीं देना है। तो नोज़ कॉन्टूरिंग भी मैंने यहाँ पर डन कर दिया है। मैंने जैसे ओवल फेस पे किया था कॉन्टूरिंग, सेम कॉन्टूरिंग मैंने यहाँ पर रिपीट किया है क्योंकि ओवल शेप ही है बट वो थोड़ा लॉन्ग में है, हमारा ओब्लॉन्ग फेस है। और यहाँ पर भी मैंने टिप के पास करा है। नोज़ ब्रिज मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नैरो है, पतली है ऑलरेडी, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइड में डार्क कलर नहीं देना है, आप सिर्फ टिप के पास डार्क कलर दीजिए और हल्का सा आईब्रोज के साथ कनेक्ट कीजिए और टिप को इस तरीके से हाईलाइट कीजिए तो आप देखेंगे आपका नोज़ आइडियली शाइन करेगा। तो ये पेपर पे होने के बावजूद भी इनकी नोज़ कितने अच्छे से विजिबल हो रही है। तो होप आज की क्लास में मैंने आपके साथ बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करे हैं। डीप नॉलेज जितना मैं अपनी तरफ से आपको दे सकती थी मैंने सारा डिटेल आपके साथ शेयर किया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो फेस कॉन्टूरिंग की इतनी जेन्युइन डीप नॉलेज मैंने आप लोगों के लिए शेयर की है। होप आप भी इसका रिगार्ड करें और इसका प्रिंट आउट जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपलोड करके उसे प्रिंट आउट कराइए, बड़े में कराइए। साइबर कैफ़े में इजीली वो लोग आपको इसे बिग करके दे देंगे और आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आपकी स्किल्स इंप्रूव होगी, आपके टेक्निकल डाउट्स आएंगे, आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं उस टॉपिक के लिए स्पेशल वीडियो अगेन बनाऊंगी या फिर उसका आंसर ज़रूर करूँगी। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट में बताइए आने वाली वीडियोस आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।